आपके बीच में आया हूं जिस विषय का नाम है भविष्यवाणी जो जल्द पूरी होगी। अजीज़ों, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं, इस समय कोरोना वायरस का जो दौरा चल रहा है, ये कोरोना वायरस बस एक चेतावनी है। इसके आगे की होने वाली अद्भुत घटना पर जरा आप ध्यान दीजिए। जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने बोला है वो जल्द पूरी होगा। एक ऐसी महामारी जिसने दुनिया के हर देश को बंद कर दिया, हर बिजनेस को, हर स्पोर्ट्स को, हर बाजार बर्बाद किया। ये साधारण घटना नहीं है, ये एक आत्मिक चिन्ह है। लूका रचित सुसमाचार उसका 21:11 में लिखा है, और बड़े बड़े बुईडोल होंगे और जगह जगह अकाल और बीमारियां पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी है। आने वाले संसार की महानतम घटना होने के पहले की घटी है। आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। यीशु के चेले यीशु से पूछते हैं, एक नहीं पर 2 घटनाओं के समय के चिन्ह हम देखते हैं, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह। और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? मत्ती 24:3। तो आने का चिन्ह यानी कि रैप्चर का चिन्ह। आज बहुत सारे लोग रैप्चर को नहीं मानते। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, रैप्चर होगा नहीं, कलीसिया महाक्लेश में जाएगी। तो उनका मैं यही बोलूँगा कि उनकी शिक्षा गलत है। वो प्रभु के वचन को समझे नहीं है। हम भी प्रार्थना करते हैं फिर प्रभु उनकी समझ को खोले। तो आने का चिन्ह या रैप्चर का चिन्ह, आज प्रभु यीशु के आकाश में हमें ले आने के सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। जानी रैप्चर, आकाश में विश्वासियों के उठाए जाने के चिन्ह। प्रभु आकाश में आएगा यानी कि रैप्चर होगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। पहला तसलोनिके 4:16 और 17 मैंने पढ़ा है। प्रभु यीशु का आना एक चोर के आने के समान है। खामोशी के समय होगा, क्योंकि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भी भय नहीं। पहला तसलोनिके 5:2 और 3। प्रभु के आने के समय के हालात नूह के जमाने के समय जैसे होंगे, जहां खाना पीना, शादी ब्याह, संसारिकता, मौज मस्ती चल रही होगी। और आकाश में उठाए जाने की तस्वीर हमें नूह के जहाज के धरती पर से पानी के ऊपर 8 लोगों के साथ ऊपर उठने में दिखाई देती है। उसी प्रकार विश्वासी जन एंटी क्राइस्ट या विरोधी मसीह के कहर से पहले ऊपर उठा लिए जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं 10 कुंवारियों के दृष्टांत की तरह, चर्च में लोग इस बात से आज अनजान है कि प्रभु यीशु बहुत जल्द आ रहे हैं, संसारिकता में डूब गए हैं, संसार, शरीर और पाप के बारे में लग रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज दुनिया उन्हीं 10 कुंवारियों के समान। मैं फिर से उस दृष्टांत को दोहराना चाहता हूँ आपके बीच में। चर्च में लोग इस बात से आज अनजान हैं कि प्रभु यीशु बहुत जल्द आ रहे हैं, संसारिकता में डूब गए हैं, संसार, शरीर और पाप के बारे में लगे हुए हैं। झूठे नबी चर्च में घुस गए हैं। बाहरी दिखावा है लेकिन प्रभु यीशु का जीवन नहीं है। तो इसलिए अजीजों, मैं और भी आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु के आने के 3 परिणाम है। नंबर 1, जो उसकी बाट जोरे है, उसकी आत्मा से भरे और पापों से मुक्ति पाए, स्वर्ग में उठाए जाएंगे। नंबर 2, वो ईसाई जो चर्च में तो आते हैं लेकिन बस नाम के हैं, ना मुक्ति पाए हैं ना ही नया जीवन। और नंबर 3, ऐसे दुनिया के बाकी लोग जो जीवित परमेश्वर को तिरस्कार करते हैं। आपको मालूम है AD 70 में यहूदियों का मंदिर यरूशलेम में तबाह हो गया, और सांकेतिक रूप में चर्च युग जहाँ अनुग्रह का युग आरंभ हुआ, उसी समय अनुग्रह का आरंभ शुरू हुआ। यहूदी तितर बितर हुए क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु की मृत्यु की जिम्मेदारी अपने और अपने वंश पर ले ली थी।
और अंजाम लगातार दिखाई दिया और करीब 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मार डाला था। एंटीक्राइस्ट जहाँ विरोधी मसीह कब आएगा, उसके 7 वर्ष को शैतानी युग कब आएगा, तो आगे मैं बताना चाहता हूँ। आप प्रकाशित वाक्य रेवलेशन के 13वें चैप्टर में बहुत खतरनाक घटना है, आप उस घटना में देख सकते हैं। 3 का जिक्र है उस घटना में, उस 13 अध्याय में 3 बातें हैं, 3 बातों का बहुत जिक्र है। नंबर 1 है अजगर या शैतान, नंबर 2 है अजगर की शक्ति से आया विरोधी मसीह एंटी क्राइस्ट, नंबर 3 भविष्यवक्ता प्रोफेट विरोधी मसीह की पूजा करवाता है, मूर्ति बनवाता है, मूर्ति में जान डालता है, चमत्कार करता है। एंटी क्राइस्ट यानी कि विरोधी मसीह के आने के पहले रैप्चर के द्वारा विश्वासी आकाश में उठा लिए जाते हैं। इसका आभास इस बात से मिलता है कि एंटी क्राइस्ट स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करता है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13 का 6 में लिखा है, निंदा ये उन लोगों की कर रहा था जो उसके प्रकट होने के पहले आकाश में प्रभु यीशु के पास उठा लिए गए थे। उनसे एंटी क्राइस्ट नफरत करता है। प्रभु यीशु के लोगों के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद विरोधी मसीह अपने आप को सच्चा मसीह बताएगा और यहूदी और सारी दुनिया को धोखा देगा। विरोधी मसीह नाम इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को मसीह कहलाना चाहता है, लेकिन हमारे सच्चे मसीह के विपरीत काम वो करता है, मतलब उसके उल्ट काम करता है। प्रभु यीशु ने यहूदियों द्वारा अपने तिरस्कार पर कहा था, एक अपने नाम से आएगा तुम उसे कबूल करोगे, मैं अपने पिता के नाम से आया और तुम विश्वास नहीं करते। यूहन्ना 5:43 में। आपको मालूम है सन 1948 में इज़राइल वापस एक देश बन गया। इसलिए विरोधी मसीह एंटी क्राइस्ट को भरमाने के लिए लोग और देश अब क्या हो रहा है, तैयार मिल गया है उसको। क्या मिल गया है? वो देश जो है, अब जो देश है वो तैयार मिल चुका है। आखिर परमेश्वर हमें उस महाक्लेश के 7 साल इस धरती पर क्यों नहीं रखेगा? वो इसलिए कि प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है, केवल पाप ही से नहीं, पूर्ण हर संकट से की निकास करता है। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु यीशु हमारा इमैनुअल बनकर आया था, हमारे साथ सदा रहने के लिए। वो हमें एंटी क्राइस्ट या विरोधी मसीह के हाथ में नहीं छोड़ेगा। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु हमारा इमैनुअल बनकर आया था हमारे साथ सदा रहने के लिए। वो हमें विरोधी मसीह के हाथ में नहीं छोड़ेगा। एंटी क्राइस्ट के 7 साल के राज्य के कहर से पहले प्रभु यीशु अपने बचाए हुए लोगों को उठा लेता है। प्रभु यीशु हमें परमेश्वर के राज्य में ला चुके हैं, इसलिए हमें शैतान के राज्य में से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। हम उसके राज्य में नहीं गुजरेंगे। एंटी क्राइस्ट के 7 वर्ष के शासनकाल में करोड़ों लोग अलग अलग तरह से मारे जाएंगे। इसका जिक्र बाइबल में है, लेकिन इन 7 वर्ष के आरंभ में हम विश्वासी इस संसार से उठा लिए जाएंगे। प्रभु यीशु के आसमान पर हमको ले आने आए पहले के क्या चिन्ह है? मैं फिर से बोलता हूँ, प्रभु यीशु के आसमान पर हमको ले आने आए पहले के क्या चिन्ह हैं? नंबर 1 मैं बताता हूँ, भूकंप आज हर देश में आ रहे हैं, भूखमारी और अकाल बहुत है, झूठे नबी चर्च के अंदर धन और संपत्ति की बातें कर रहे हैं और झूठे चमत्कार के द्वारा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इब्राहिम उस नगर की ओर आंख लगाए था जिसकी नींव परमेश्वर ने रखी थी। झूठे नबी बड़ा घर बनाने की बात कर रहे हैं। लड़ाइयाँ और अफवाहें, बड़े युद्ध से लेकर आतंकवादी की लड़ाई सभी लड़ रहे हैं। बीमारियाँ आज कोरोना वायरस को ही हम ले लीजिए, कैंसर, एड्स और तरह तरह की बीमारियां हैं। ज्ञान, टेक्नोलॉजी, आज हम निर्जीवी मशीनों से बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, हम देखते हैं ट्रैवल, कम्युनिकेशन,
इज़राइल बहुत बढ़ गया है। सोशल मीडिया के द्वारा आप सारे संसार से बातें कर सकते हैं दानियल 12:4 के अनुसार। लेकिन मेरा आज आपसे एक सवाल, यदि आज प्रभु यीशु आएगा तो आपका क्या होगा? इसलिए अजीज़ों, प्रभु यीशु के चेलों ने पूछा, हे प्रभु तेरे आने के चिन्ह हमें बता। प्रभु यीशु ने ये बातें बताई कि आने वाले दिनों में झूठे भविष्यवक्ता भी आएंगे। जैसे कि हम देखते हैं आज लोग झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे लगे हैं, संसार के इर्द गिर्द अपना मन लगा कर बैठे हैं। एक दिन आएगा, दूल्हा आएगा और दुल्हन उठा ली जाएगी। इसलिए जिनका मन इस संसार में लगा है वो इधर रह जाएंगे, वो इधर छोड़े जाएंगे। इसलिए अजीज़ों, आप तैयार रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की, जय मसीह की।